हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं बीकॉम पार्ट 1 के जो हमारा एग्जामिनेशन बचा है। अब हमारे एग्जामिनेशन में बचा है एक दिन, क्योंकि आज हो गया है हमारा तारीख 1 और 2 तारीख को हमारा है एग्ज़ाम। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि आता है मीन, मोड, मीडियन, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मतलब कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक मेन चीज़ जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है एवरेज। क्योंकि एवरेज एक सिंगल वैल्यू होता है जो कि हमारे सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। देखिए बच्चों, ये एवरेज जो होता है ये मेनली हम लोग इसको 5 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 5 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला जो मेजर होता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक मीन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में ARITHMETIC अर्थमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा जिसको है वो होता है हमारा मीडियन। क्या होता है? मीडियन, जिसको सिंपली में सिंपल मीन भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा मोड। क्या होता है? मोड। और चौथा होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GM और हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य। और सबसे लास्ट होता है HP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनिक मीन और हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको गुणोत्तरात्मक माध्य। तो देखिए, ये 4 चीज़ के बारे में हमको पता करना है। देखिए, ये GP और SP भी है हमारे चैप्टर में, मगर इससे हम लोगों ने को कम क्वेश्चन पूछा गया है। हमको अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड को गौर करना है। देखिए, ये अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग सिंपली मीन कहते हैं, मीन कहते हैं, और इसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। और मोड होता है हमारा, जिसको हिंदी में हम लोग माध्यक कहते हैं, जिसको m से डिनोट करते हैं। और ये है हमारा मोड, जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं, भूयष्टक कहते हैं, जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये अलग बात हो गई। अब मीन क्या होता है? मीन, देखिए मीन क्या होता है, इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आपस में ऐड करके उससे भाग देने पर जो एवरेज आता है वो एवरेज मीन कहलाता है। ये जो है ये क्वांटिटी में है, ठीक है। ये और ये जो है मोड और मीडियन जो है ये पोजीशनल एवरेज है। ये क्या करता है? ये मैथमेटिकल एवरेज है ये, और ये पोजीशनल एवरेज, ये पोजीशन बनाता है। जैसे कि आप देखिएगा, मीडियन में क्या होता है? बीच वाला, जो सीरीज में जो बीच वाला होता है वो मीडियन हो जाता है। और मोड में क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अकर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो बारंबारता आता है वो हमारा मोड कहलाता है। हम इसलिए ये तीनों चीज़ आपको पहले बता दे रहे हैं क्योंकि हम बाद में इसी सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। मैं एक क्वेश्चन जो हमारा 2019 में पूछा गया है उसको भी मैं इस बार डिस्कस करूँगा और कोशिश करूंगा, या मैं कर लेता हूं क्या, अर्थमेटिक मीन का जो 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसको आपको बना के समझा देता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं मीन को। तो मीन जो होता है हमारा, उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, जो जितने भी इसके नंबर्स हैं T1, T2, T3, जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर उस n से डिवाइड करेंगे नंबर संख्या से, तो ये हमारा आता है वो मीन कहलाता है। समझ गए आप लोग? जैसा कि एग्जाम्पल में अगर आप लोग को कहा जाए कि एक क्लास है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 10 है या 5 है, पाँचों विद्यार्थी को 10, 12, 10, 14 और 10 इतने मार्क्स आते हैं। इसका हमको एवरेज निकालना है, इसका हमको मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। मीन बराबर क्या होता है? 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 13 कर लीजिए इसको, 13 प्लस 10। तो अब देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55 बराबर बट्टा 5, क्योंकि संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा 55 बट्टा 5 बराबर 11, ये होता है हमारा मीन। लेकिन जनरली मीन जब इस तरह से दिया हुआ है, जब सीरीज दूसरा होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, कंटिन्यूअस सीरीज होता है, तब हमें मीन निकालने में इस तरह का काम नहीं आता है। इसलिए मीन जो निकालने का हमारे पास 3 मेथड दिया गया है। कितना मेथड दिया गया है? 3 मेथड दिया गया है। सबसे पहला मेथड को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रीति।
क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रीति, जिसका वैल्यू क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा है हमारा जो कि लघु रीति है, मतलब लघु रीति। लघु रीति का इंग्लिश हो जाता है हमारा शॉर्टकट। क्या होता है, शॉर्टकट मेथड। जैसा कि आप लोग देखते थे ना कि कोई एक रास्ता होता है जो सीधा लंबा जाता है, इस तरह जाके ऐसे आता है, और कोई एक रास्ता होता है बीच देने पहुंच जाता है इस जगह पे, तो ये हो जाता है हमारा शॉर्टकट। चलिए अब क्या है, सबसे लास्ट जो रीति है वो है पद विचलन। क्या, पद विचलन। एक मिनट, पद विचलन रीति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए बच्चों, ये जो रीति है ये 3 रीति से हम लोग निकालते हैं। इसमें मेनली जो सीरीज होता है इसमें कंटिन्यूअस सीरीज के साथ काम किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से इन सारे रीति को देखते हैं एक एक करके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका जो लिंक है वो अपने, इसका जो पीडीएफ है वो अपने चैनल, जो हमारा चैनल है ऑनलाइन कॉमर्स क्लास करके टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको मैं इसका पीडीएफ या इसका फ़ोटो डाल दूंगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले इस मेथड, जो हमारा पहला मेथड है मीन निकालने का, वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। मैं ज़्यादा वर्ड इंग्लिश यूज करूँगा, जिन बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो बच्चे अपने अपने कॉपी में लिख के उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से, या कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका हिंदी आपको बता दूंगा। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी पद होते हैं, उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में सीधा x बराबर हो जाता है, इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn और बटा में हो जाएगा n। जैसा कि मैंने पिछले पेपर पे ये बना के दिखाया था कि जितने नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लेना है और नंबर की संख्या से डिवाइड कर देना है, और ये हमारा 11 जो आ गया था वो मीन आ गया था। ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला दिया गया आपके बुक में, मूल्यों का योग। क्या दिया हुआ है, मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या, मूल्यों की संख्या। ये है हमारा दिया हुआ क्या, x। ये है डायरेक्ट मेथड में। अब क्या है, डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब आते हैं हम लोग अपने शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पहले से एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं और उस डेविएशन का एडिशन करके हम लोग उस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए शॉर्टकट मेथड में हम लोग कैसे करते हैं उसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा। चलिए एक सीरीज है जो कि आप लोग सीरियल नंबर लिखिए और आगे लिखिए उसमें फ्रीक्वेंसी x लिख लीजिए, वैल्यू सीरियल नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और वैल्यू आप लोग लिखिए 132 140 144 136 और लास्ट में लिखिए 148। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं dx। dx बराबर हो जाता है हमारा x जो ये दिया हुआ है और माइनस a जो कि हम एज्यूम्ड मान लिए थे। तो एज्यूम्ड यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसको 144 को मान लिए हम लोग एज्यूम्ड मीन। अब क्या करते हैं, 132 माइनस 144 करने पे हमारा आता है -12। 140 माइनस 44 करने पर 4, उसके बाद 0, उसके बाद 8 और उसके बाद आता है +4। देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 4 12 और 12, तो ये हमारा -4 आ गया। सॉरी एक मिनट, ये -8 है, ये क्या है -8 है, तो -20 हमारा हो जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा dx। इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये d का और समेसन है, समेसन dx, तो ये हमारा हो गया -20। अब हम लोग का पिछले में फॉर्मूला क्या था, सिग्मा x बटा n, और इसमें फॉर्मूला क्या बदल गया, अगर इसमें निकालते तो सीधा इसको जोड़ लेते तो ये सिग्मा x हो जाता और इसको डिवाइड कर देते 5 से। लेकिन अब हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा x बराबर
a प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन। तो a की जगह यहाँ पे हो जाएगा 144 और प्लस में सिग्मा डी एक्स -20 और बटा में हो जाएगा इसका 5। तो ये हो गया 144 5 का 20 -4 इक्वल टू 140 हो गया इसका मीन। तो इस तरह हमारा निकलता है शॉर्टकट मेथड से। और एक सिस्टम है हमारा शॉर्टकट मेथड से, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसका अलग से निकालते हैं। जैसे कि ये सब था सिंपली सीरीज, ये जो हम लोग कर रहे थे वो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। अब बात आती है डिस्क्रीट, सॉरी ये इधर का हो गया। अब बात आती है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी होता है और एक एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के साथ देता हूँ। एक एग्जांपल आप लोग लिखिए जहाँ पर हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5, 7, 8, 10 और 12। और जहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 का 1 है, 6 है, उसके बाद 8, उसके बाद 3 और 2, फ्रीक्वेंसी का योग। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे एफ एक्स हो गया 5 7 42, 8 8 64, 10 दिया 30 और 12 दूनी 24। देखिए बच्चों, वहाँ पे केवल एक वैल्यू था, यहाँ पर केवल एक सीरियल नंबर है और वैल्यू केवल एक्स है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। और ये हमारा सीरीज कौन सा है, ये सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। ये कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। अब एफ एक्स निकाल लिए तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ये। अब हम एफ एक्स निकाल लिए हैं तो इसका योग निकालेंगे तो 165 इसका एडिशन होगा और एफ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और माध्य बराबर यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब कि फ्रीक्वेंसी ये एक्स वैल्यू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी करेंगे, उसके बाद ये इसका योग लिखेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी का योग हो जाएगा 165/20 और इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 8.25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। dx मान लिए और डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ पे डेविएशन वाला में फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। अब एफ डी एक्स कितना होगा, डी एक्स कितना होगा, इस सब का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे। उससे पहले मैं यहाँ जहाँ पर a बराबर जो होता है वो हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कल्पित मान। क्या कहते हैं हिंदी में, कल्पित मान। उसके बाद जो है सिग्मा एफ डी एक्स बराबर होता है टोटल डेविएशन मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ आपको बना के बता सकते हैं। और इसके बाद है पद विचलन रीति, जिसमें कि वो डेविएशन को पता करने के बाद और पद विचलन रीति में एक्स बराबर हो जाता है हमारा, मतलब ये हुआ डायरेक्ट मेथड, ये हुआ शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए और ये हो जाएगा हमारा शॉर्टकट। और उसके बाद स्टेप डेविएशन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई आई, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात आ जाएगी। तो ये रहा हमारा सबका मीन का फॉर्मूला, जो मेनली 3 फार्मूला है। इसी पे हमारा सारा लगभग डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। उससे पहले मैं इस फार्मूला के बेस पे आप लोग को एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, जिसमें कि मान लीजिए यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन में यहाँ से ही उठा लेते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और जो हमारा एक्स वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहीं से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले ऊपर में लिख लेते हैं कि हम लोग किस विधि से बने। पहले फ्रीक्वेंसी एक्स लिख लीजिए 5, 7, 8, 10 और 12 और फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए आप लोग 1, 6, 8, 3 एंड 2।
इसका योग तो 20 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dx वैल्यू पता करेंगे। dx बराबर होता क्या है, dx बराबर होता है x माइनस एज्यूम्ड मीन, x माइनस एज्यूम्ड मीन। और मीन यहाँ किससे, इसमें से 8 को मान लेते हैं हम लोग मीन। तो x कितना है 5 माइनस 8, तो ये -3 हो गया, और ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 8 + 2 हो गया, और ये 4 हो गया। तो 4 2 6, -3 -1। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है, 1 मिनट। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो सीरीज है इसको हम लोग हटा लेते हैं। ये 5 6 7 8 9, क्योंकि ये लगभग इसी तरह का सेम अंतराल पे सीरीज होता है। तो इसमें 7 को मान लेते हैं हम लोग। किसको मान लेते हैं, 7 को। तो 5 - 2 हो गया, -1 हो गया, ये -1 होगा, +1 ये +2 हो जाएगा। अगर फिर से दिखा देते हैं आपको, ये x का वैल्यू हो गया हमारा, जिसमें और ये फ्रीक्वेंसी 5 6 7 8 9 1 3 2 1 4, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ये हमारा dx हो जाएगा, dx बराबर x माइनस ए। तो ए हम लोग मान लेते हैं 7 को, तो x माइनस ए -2 -1 0 +2 +1 +2, ये होता है हमारा। ये नील आना चाहिए डिस्क्रीट सीरीज में, इसका एडिशन नील, जो कि हमारा यहाँ पे इसके कारण नहीं आ रहा था। अब हम लोग निकालेंगे f dx। क्या निकालेंगे, f dx। f को और dx को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -3 0 1 और 4, ये -1 हमारा यहाँ पे 3 2 5 आ जाएगा माइनस में, और 4 1 5 प्लस में, ये 0 आ जाता है हमारा। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे जो मीन होगा हमारा, फॉर्मूले में पुट कीजिए क्या आता है, देखिए x बराबर, अब हम लोग शॉर्टकट का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस सिग्मा f dx बटा सिग्मा f। सिग्मा f 4 2 6 1 7 3 10 1 11। तो a बराबर हमारा 7 प्लस सिग्मा f 0 बटा 11, तो 7 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मीन कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज का हम लोग बना सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या देखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, वो हम लोग आगे वाले वीडियो में देख लेंगे। और एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके आगे में, या मोड का देख ही लेते हैं। चलिए, मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज में जो है अब बचा हुआ है, तो कंटिन्यूअस सीरीज का जो है उसका भी इसी तरह बनेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में जो होगा, सिग्मा fx बटा n, लिख लीजिए आप लोग सूत्र, लिखिए कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। स्टेप डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx बटा n, समझ गया, सिग्मा fx बटा n हो जाएगा। और जो शॉर्टकट का है उसमें हो जाएगा सिग्मा a प्लस सिग्मा f dx बटा n हो जाएगा। और जो हमारा लॉन्ग स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हो जाएगा a प्लस सिग्मा f डी एक्स डॉट बटा n गुने i, यही हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, और इस फॉर्मूले के साथ साथ आप लोग इस फॉर्मूले सब को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये तीनों फार्मूला यही हमारा इम्पोर्टेंट है, और आपको सारा मीन का जितना भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन जो हमारा 2020 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे ज़रूर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।